नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का बड़ा बयान, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संन्यास मटेरियल हो गए हैं। गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर कसा तंज, कहा बिहार में कट्टरपंथी तुगलकी सरकार है। बेगूसराय मामले को लेकर सांसद रामकृपाल यादव ने राज्यपाल से की मुलाकात। भारत पाकिस्तान मैच में भारत की जीत के लिए पटना में हवन। और महालय आज श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अश्विनी चौबे ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब संन्यास मटेरियल हो गए हैं। नवरात्र के समय शिक्षकों की ट्रेनिंग कराए जाने पर तंज कसा और कहा कि बिहार की यह गलत नीति है। उन्होंने कहा चिराग पासवान और प्रतिपक्षी पारस की हाजीपुर सीट के विवाद पर कहा कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। बिहार में SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण कैबिनेट में पास किए जाने के बाद बोले भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के द्वारा किए गए सवाल कि नवरात्र में शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई जा रही, उस पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की यह नीति बिल्कुल गलत है। सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। नवरात्रा में भी मैं समझा नहीं। टीचर्स ट्रेनिंग की डेट रखी गई है नवरात्रा में, तो टीचर्स लोग को तो मजबूरन शामिल होना पड़ेगा। मुझे लगता है इसका संज्ञान रखना चाहिए। दशहरा, दुर्गा पूजा एक बहुत ही कहा जाए कि हर घर में लगभग जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, प्राय हर परिवार में पाठ होता है। इसलिए इससे बचना चाहिए था कि प्रशिक्षण करना भी है तो जो गैप का समय हो उसमें प्रशिक्षण होता है तो ज़्यादा प्रशिक्षण में भी मन लगेगा, बढ़िया से प्रशिक्षण भी हो पाएगा। इसमें परेशानी लोगों को काफ़ी हो रही है। सर, ये नौकरी प्रमोशन में आरक्षण की बात अब सरकार लागू कर रही है। अब इतने दिनों के बाद क्या कहेंगे? देखिए, कैबिनेट में भी पास कर दिया गया। भाई सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान जी, बस। और सर, हाजीपुर सीट को लेकर के चिराग और पशुपति पारस आमने सामने है सर। NDA पर इसका क्या कुछ देखने भाई को सब मिलेगा? कुछ ठीक हो जाएगा, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। लगातार चिराग पासवान सब ठीक हो जाएगा। मत भिन्न हो सकता है, आपस के सारे चीज ठीक हो जाएंगे। NDA में तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, सब समय पर ठीक हो जाएगा। अब RJD के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार PM मटेरियल है। वो RJD के लोग कह रहे हैं ना, RJD जो कहेगा उसका नाश ही होगा। हाँ। उसका उल्टा होगा, नाश कर। जब RJD कह रहा है तो इसका मतलब समझो कि नाश होना है। नीतीश कुमार नाश हो जाएंगे। हाँ, पूरी तरह से। हाँ। चलिए सर, बिहार में RJD PM मटेरियल, ये PM मटेरियल तो आज से थोड़े हैं। 20 साल से PM मटेरियल, अब तो ये संन्यास धारण करने वाले मटेरियल हो गए। सर, अब रेल हादसा हुआ, इसको लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो रेल के लिए कितना कुछ किए थे। वो तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में तुगलकी सरकार हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है। बिहार में मंदिर तोड़े दिए जाते हैं। उदाहरण के रूप में बेगूसराय का मामला हमने जिक्र किया। इस मामले में 4 दर्जन हिंदुओं को सरकार ने केस में फंसाकर जेल भेज दिया। दुर्गा पूजा में भी शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जबकि शुक्रवार को जुम्मे के दिन छुट्टी दे दी जाती है और मुस्लिम के किसी भी पर्व में छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन दुर्गा पूजा में शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बेगूसराय पूरे बिहार में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे। सरकार के संरक्षण में PFI बैन लगने के बाद भी अपना पांव पसार रहा है। बिहार में कट्टरपंथी तुगलकी सरकार है। यह सोचती है कि मुसलमान का वोट लो और हिंदुओं को जाति में बांट दो। हिंदू अब एक होने का समय आ गया है। अपने रक्षा के लिए हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा इस सरकार के सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। राज्यपाल महोदय से सीधा सीधी कहने गए थे
ये तुगलकी सरकार बिहार में हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है। हमारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। उदाहरण के रूप में हमने बेगूसराय का कहा, बेगूसराय में शिवलिंग भी तोड़ा और 4 दर्जन हिंदुओं को केस में फंसा करके जेल भेजने का काम किया। ये तुगलकी फरमान आज दुर्गा पूजा में टीचरों का आवासीय प्रशिक्षण कर रहे हैं, जबकि शुक्रवार को छुट्टी देते। जब मुस्लिम का कोई भी धर्म आता, जुम्मा आता, तो ये छुट्टी देते, लेकिन हिंदुओं को तबाह और बर्बाद करते। ये तुगलकी फरमान और बिहार में बेगूसराय में लव जिहाद के मामले पूरे बिहार में, बेगूसराय में जोरों पर है। सरकार के संरक्षण में पीएफआई भले बैन लग गया हो, लेकिन लालू नीतीश के राज में पीएफआई हर जिले में अपना फैलाव कर रहा है। इसलिए मुझे आप न्याय दिलाएं। ये कट्टरपंथी तुगलकी सरकार हो गई है। ये सोचती है कि मुसलमानों का वोट लो और हिंदुओं को जात में बांटो, हिंदुओं को जात में बांटो और हम सत्ता में आ जाएं। लेकिन मैं आज आगाज करता हूं आपके सामने कि हिंदुओं, अब तुम एक हो और अपनी रक्षा करने के लिए खुद एकजुट होकर के खड़ा हो इस तुगलकी सरकार के आगे। बहुत कल इजराइल का झंडा जलाया गया है किशनगंज में। इजराइल के झंडे के साथ प्रदर्शन किया है किशनगंज में। आखिर भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि बेगूसराय के इलाके में कुछ वर्ग और नीचे तबके के लोग जो काफ़ी असहज और परेशानी में है, उसके लिए आज महामहिम राज्यपाल से उनके समक्ष में बात करने, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल से आग्रह किया कि इस मसले को देखा जाए और न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाए। वहीं पर्व के समय जिस तरीके से शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती, उसको लेकर भी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा इस पर बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए और बिहारियों के आस्थाओं के साथ, उनकी सकारात्मक सोच के साथ बिहार सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। वहीं जिस तरीके से किशनगंज में इजराइल के झंडे को जलाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा यह बिल्कुल आपत्तिजनक है, इस तरह के काम उचित नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। के क्षेत्र बेगूसराय में कुछ परेशानी है, एक वर्ग और तबका का, उस परेशानी को रखने का काम किया है उन्होंने और कहा है कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए महामहिम राज्यपाल जी और न्यायपूर्ण कार्रवाई करिए और जो वर्ग और तबका जिसको लग रहा है कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है उसके साथ जस्टिस कराने की कृपा करें। शिक्षकों को नवरात्र के समय ही ड्यूटी पर लगाया गया। सरकार को चाहिए कि अगर शिक्षक नवरात्र के समय में ड्यूटी पर हैं तो उनके आस्था का ख्याल रखें, उनके पर्व का ख्याल रखें, उनके पूजा पाठ का ख्याल रखें और कोई सकारात्मक पहल करके कार्रवाई करें ताकि उनमें जो असंतोष का भाव है उसके मन से निकला जा सके। इजराइल का झंडा जो है जलाया गया है, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगे हैं। किसका झंडा? इजराइल का झंडा जलाया गया है, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगे हैं। और मैं समझता हूँ कि यह सब उचित नहीं है और कहीं न कहीं ऐसे चीज़ों से सरकार को और प्रशासन को निपटना चाहिए और किसी के मन पर आहत, किसी के देश पर आहत नहीं पहुंचे, उसका हर संभव प्रयास करना चाहिए। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here
well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच में भारत की जीत को लेकर आज पटना में युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है। इंडिया की जीत को लेकर कदमकुआं के मंदिर में सुबह से ही युवा मंदिर में हवन और जलाभिषेक कर रहे हैं और भारत की जीत की कामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलो भारत माता की जय। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। बोलो बोलो भारत माता की जय, बोलो बोलो भारत माता की जय। आज महाल्या है। इस अवसर पर गंगा स्नान के महत्व को लेकर मुंगेर जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सर्वाधिक भीड़ कष्टहरणी घाट पर देखी गई। बबुआ घाट, सुंजी घाट, लाल दरवाजा, कंकड़ घाट, बेलवा घाट, दुमंडा आदि घाटों पर भी गंगा स्नान को लेकर सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महाल्या के अवसर पर दान पुण्य के महत्व को देखते हुए गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर भिक्षुओं को दान पुण्य किया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई। वहीं कष्टहरणी घाट पर महंत रोशन ने बताया कि दुर्गा पूजा कल से शुरू हो रहा है। इसको लेकर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है। कई लोग गंगा स्नान करके गंगा माटी अपने साथ ले जा रहे हैं। वहीं आज के दिन दान पुण्य करने से मनोकामना पूर्ण होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जो कि पितर पक्ष की आज लास्ट तिथि है। जो भी अपने पितरों के निमित्त कुछ भी दान, श्रद्धा, वस्त्र, अन्न, भोजन कुछ भी दान करना चाहते हो तो वो आज के दिन से दान कर सकते हैं। दूसरा, कल से कला संस्थापन में माँ दुर्गा का प्रथम पूजा है, तो आदमी यहाँ से गंगा जल, मिट्टी वगैरह ले जाने के लिए भी आ रहे हैं, जिसके कारण कि ये अत्यधिक भीड़ है। क्या नाम हुआ? वसंत कुमार झा, पुजारी कष्टहरणी घाट, श्री जगन्नाथ मंदिर। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।